डहरिया में त्रिवेणीगंज एसडीएम के निर्देश पर छातापुर सीओ ने अतिक्रमण हटाओ के नाम पर 1 दर्जन से अधिक घरों पर बुलडोजर चलवाने का कार्य किया, जिससे हंसते खेलते 1.5 दर्जन लोगों के परिवार बेघर हो गए, जिसको लेकर पीड़ित परिवारों में जबरदस्त गुस्सा प्रशासन के प्रति देखा गया। पीड़ित परिवार की महिला पुरुष चीख चीख कर अपने घरों को एक साथ 2-2 जेसीबी के माध्यम से तोड़ने से रोकने की गुहार प्रशासन से लगाते रहे, लेकिन उन लोगों की कोई एक नहीं सुनी। पीड़ित परिवार की महिलाएं बूढ़ी डबडबाई आंखों से यह कह रही थी कि बुधवार की शाम छातापुर सीओ की कार गुजरी के कारण उनके लिए कयामत की शाम बन आई, जिसके तहत उनके परिवार के 13 कच्ची तथा 3 पक्की छत वाली घर के 2-2 जेसीबी के माध्यम से तोड़कर मलबा का रूप दे दिया गया। इतना ही नहीं, घर तोड़ने के दौरान मकान में सोए बैठे परिजनों को खींच कर महिला पुरुष जवान बाहर की। इस दौरान जब घर की महिलाएं ने प्रशासन से यह सवाल किया कि इस कदर जब घर से निकालेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, तो छातापुर सीओ द्वारा स्कूल या जहाँ जाने की बात कही गई। पीड़ित परिवारों ने बताया कि प्रशासन द्वारा गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों के इशारे पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है। पीड़ितों का कहना था कि गांव के ही कदम लाल यादव से उनके पारिवारिक सदस्य शिवन यादव का विवाद इसी वास की जमीन को लेकर लगभग 1.5 साल से चल रही है। कदम लाल यादव के पक्ष में ब्रह्मदेव यादव, धर्मदेव यादव, रमेश यादव, जयकिशोर यादव, नवल यादव, अजय कुमार यादव, प्रिंस कुमार यादव आदि द्वारा जबरन उन लोगों के दादा द्वारा खरीदी गई 10 कट्ठा जमीन को हथियाने व उसमें से ही अपने जान हेतु रास्ता की मांग कर रहे थे, जबकि उक्त जमीन साल 1949 में केवला के माध्यम से हमारे दादा द्वारा गांव के ही भुवनेश्वर मंडल से खरीद की गई थी। तब से उक्त जमीन पर वे लोग निरंतर रहते आ रहे हैं। इधर इस जमीन पर कदम लाल यादव पक्ष के ब्रह्मदेव समेत अन्य लोगों को नजर गड़ गई है, जिसको लेकर वे लोग धन बल व पैरवी पहुंच के माध्यम से सीओ को अपने इशारे पर लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है। पीड़ित परिवार ने यहां तक कि इस बड़ी कार्रवाई में आरोपित लोग स्वयं से भी जेसीबी पर चढ़कर हम लोगों को एक एक कर को घर चुन कर तोड़ने का कार्य किया। इतना ही नहीं, बीच बीच में प्रशासन को ये कहकर कि अगर पूरी तरह से इन लोगों के घर को नहीं ढाएंगे तो वे लोग फिर आगे अपील कर आप पर कार्रवाई करवाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन भी मुक्तशक बन हम लोगों के घरों को मलबा में ढेर होते देखते रह गए। इधर सीओ की इस कार्रवाई पर गुस्साए पीड़ित परिवार द्वारा अपने ढहे घर कस मलबा को लेकर सड़क पर बैठ सड़क को पूरी तरह से बुधवार की शाम को जाम कर अपने पारिवारिक सदस्यों की हुई इस बुलडोजर की कार्रवाई में 2 करोड़ की क्षति की मांग व दोषी सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। हालांकि सड़क जाम की सूचना मिलने पर बीडीओ रितेश कुमार सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरी शंकर भगत, भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव पहुंचकर पीड़ित परिवार को रात्रि भोजन, टेंट आदि सभी तरह की सुविधा तत्काल उपलब्ध करवाते हुए कल समस्या निदान करवाने की बात के आश्वासन पर जाम समाप्त करवाया, जबकि गुरुवार की सुबह पीड़ित परिवार फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने में जुट गए। इस दौरान दोपहर समय से त्रिवेणीगंज एसडीएम शेखजड हसन स्थल पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को समझाने का प्रयास करते हुए त्रिवेणीगंज में जमीन से जुड़े कागजात लेकर आने की बात कही, लेकिन देर शाम तक पीड़ित लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन करते जुटे रहे। पीड़ित परिवार के श्याम यादव, मन्नू यादव, धीरेन्द्र यादव, वीरेंद्र यादव, रामदेव यादव, केलू यादव, शंभू यादव, सचेन यादव, शिवन यादव आदि के परिजन अपने आसियाने के क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर सड़क पर डटे रहने की बात कही, जबकि सड़क जाम के कारण सड़क के दोनों किनारे दर्जनों 4 चक्का वाहन व ट्रक की लाइनें लग गई। इधर मौके पर विधि व्यवस्था को लेकर छातापुर थाना अध्यक्ष अभिषेक अंजन समेत जगह जगह पुलिस बल तैनात थे। अतिक्रमण हटाओ अभियान मामले को लेकर सीओ ने बताया कि प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया है, जबकि भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष सुभाष कुमार यादव ने इस घटना को प्रशासनिक दबंगई बताया है। बोलिए। हाँ बताइए, किस कारण आप लोग का घर पर अतिक्रमण चला है? बुलडोजर क्यों चला है आप लोग के घर पे? सर वो रास्ते मांग रहा, हम लोग बोला उसका रास्ते है, 1 बीघा 2 बीघा का मुँह है, उसका रास्ता है। हम लोग रास्ता नहीं दे, हम लोग का गरीब आदमी है, इतनी जमीन है, 8 बिहारी है, हम लोग का अपने एक घर 2-2 घर नहीं बनता है, उसमें रास्ता देगा, हम कैसे रहेगा? कौन मांग रहे थे आप लोग से रास्ता? ब्रह्मदेव यादव। कितने दिन पहले रास्ता का मांग किया? ये 2-3 साल से मांग रहा है जबरन। हाँ, हम लोग बोलता है रास्ते नहीं है, रास्ता उसको बहुत है, भगवान दिया रास्ता, रास्ते बहुत रास्ता उसका है, तो हम लोग रास्ता नहीं दिया। बस वो
पैसे लेकर घूस दा कर ऐसे काम करा दिया सीओ वीडियो का दया का रुपया काल के की जे देखी तोरा रहे के आवास नहीं मिलतो कतो नहीं मिलतो। कौन कौन ऐसा धमकी दिया आप लोग? ऐसे ब्रह्मदेव यादव उसका पूरा परिवार पूरा फैमिली लग गए। वो सब मुखिया सब कल के सहयोग हमरा दे। वो सब कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? वो तो यहाँ के निवासी नहीं है। यहाँ के निवासी नहीं है, गोरपार के है। कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? 10-12 साल से है यार। आप लोग का परिवार तो यहाँ लगभग 50 साल से अधिक है। 80 बरस का है। 80 हमारा दादा मर गया इसी जगह पर, हमारा बाप मर गया इसी जगह पर, हम भी गुजर रहे। उन लोगों का मांग था कि रास्ता हमको दी। हम लोग को रास्ता है एक मिनट, रास्ता तो मान के चलिए क्या है नहीं है वो तो प्रशासन करेगा। आप लोग तो ये खरीद करके जमीन लिए, तो फिर खरीद की जमीन पर कैसे अतिक्रमण हटाने का काम हुआ है? बस ऐसे रास्ता नहीं दिया, वो लगा दिया। हम क्या करेगा? हम लोग क्या प्रशासन क्या प्रशासन लगाया आरोप? किस कारण तोड़ा कि ये सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन वो क्या करता है उसका तोड़ के जमाबंदी तोड़ के रद्द कर दिया, उसको फिर मतलब तोड़वाया। कवाला अपना छे दोस्त हमरा के घर में सब हमको रसीद है, कवाला है, सब चीज। आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का कवाला का जांच किया जाए, फिर से हम लोग का अगर घर टूटा है तो फिर से बनेगा। क्या नाम बोले अपना? श्याम यादव। आप नाम बोलिए अपना। सुनीता देवी, हम कलिया देवी। पति का नाम? श्यामदेव यादव। हाँ बताइए, क्या कुछ घटना हुई थी कि आप सड़क जाम किए हुए हैं? लगभग दर्जनों पीड़ित परिवार सड़क पे आके रह रहे हैं, क्या कुछ मामला है अभी? देखिए सर, हम लोग जो है ना लगभग सैकड़ों वर्ष से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो रह रहे तो यानी कि कानून जो कहता है कानून को रहने दीजिए, ठीक है, लेकिन मानवता जो है उसको तो कम से कम बचा के रखिएगा। लेकिन यानी इतना बर्बरता कि इतना जो है यानी कि बर्बाद कर दिए हैं घर को। देखिए यानी कि अभी कोई भी आकर के देगा उसका दिल दहल जाएगा। मान के चलिए कम से कम इतना जो गिड़गिड़ा है सीओ साहब के पास, इतना एसडीओ के पास, कहाँ नहीं पहुंची, जितना यानी कि हम लोग का दिमाग काम किया। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को जानकारी भी नहीं है। हम लोग उतना एक मिनट, आज जो ये तोड़फोड़ हुई है, ये घटना स्थल कहाँ है? डहरिया पंचायत है, हाँ, वार्ड नंबर 11। तो क्या प्रशासन क्या कुछ कह के ये इसको तोड़ा है? प्रशासन का कुछ नहीं कहना है। प्रशासन बस इतना यानी कि सूचित करके गए थे। शाम में बारिश हो रही थी, लगभग 5 बजे का टाइम था, ठीक है, शाम में। वहाँ जो है हम लोग यानी कि तब तक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग के जो गार्जियन है वो यानी कि दुकान पे खड़े हुए थे, ठीक है, सामान के लिए गए थे कुछ। तो वहाँ पर यानी कि आए सीओ साहब, ठीक है, उसके और सब यानी कि थाना प्रभारी सब भी थे। तो वहाँ पर आए तो यानी कि वही सब क्या सब बात की उतना हम लोग को भी जानकारी नहीं, लेकिन इतना पता है कि यानी कि वो सब बोले कि देखिए हम जो है ना कल आ रहे हैं तोड़ने के लिए। तो हम लोग, हमारे पापा जी थे, यानी कि वो बोले कि यानी कि तोड़िएगा, कैसे तोड़ दीजिएगा? हम लोग जो कानून किए हैं, हम लोग के कानून पर भी तो हम लोग भी तो कानून किए हैं, उनको भी तो देखिएगा, तोड़ कैसे दीजिएगा? तो यानी कि इन बातों को जो है वो सीरियस ले लिए, ठीक है। इन बातों को सीरियस लेकर के उसका इतना बड़ा हाई हो गया, यानी कि मानिए कि अब यानी कि तोड़े तब तोड़े। यानी ऐसा कौन किया है? सीओ साहब। तो आप ये बताइए हमको कि उनको मतलब सीओ के द्वारा जो ये तोड़ा गया, सरकारी जमीन बता के या निजी जमीन बता के तोड़ा गया? देखिए ये सरकारी जमीन बता करके तोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि सरकारी जमीन पूरा नहीं है। सरकारी जमीन जो है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार मेरा।